Assalamu alaikum dear students, welcome in another video dear student। 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 एंड की थी। तो आज इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि है जी इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या करना है जी, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमें चार ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको हमने इन सर्कल करना होता है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, पहला क्यूज है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये हमारे पास स्टेटमेंट है यानी कि एक्सप्रेशन है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि इनमें से कोई नंबर कॉमन तो नहीं आ रहा। तो अगर आप गौर करें तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है जी, 12 कॉमन आ रहा है। अगर 12 कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा x, और 36 को 12 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 12 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये ऑप्शन इसका ए ऑप्शन है और यही ए वाला इसका क्या है जी स्टूडेंट्स, आंसर है। मैंने यहाँ पर जस्ट आंसर लिखे हुए हैं और उसके साथ आपको इसकी रीजन बताता जाऊंगा कि ये जो आंसर हमने लिखा है वो किस रीजन से है। उसके बाद नेक्स्ट है जी द फैक्टर्स ऑफ। अब स्टूडेंट इसके हमने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। तो इसे देखें फॉर्मूला बन सकता है, ये क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 का होल स्क्वायर। तो ये -2 फॉर्मूले का a की जगह पे क्या आ जाएगा 2x और b की जगह पे 3 आ जाएगा। स्टूडेंट इसको अगर क्लोज करें a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन जो कि मैंने मार्क किया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है द HCF ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a प्लस b स्क्वायर इज। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर a की पावर 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, एक ये कॉमन होगा, और b में देखें क्या है b स्क्वायर है। तो मतलब इन दोनों में जो छोटी पावर वाले हैं वो a b स्क्वायर है। तो यही इसका क्या होगा HCM, क्योंकि यही वैल्यू कॉमन होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 द LCM ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy इज। अब इसका हमने क्या निकालना है जी, एलसीएम निकालना है। तो इसका मेथड ये होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके हमें अलग से फैक्टर बना सकते हैं, एक तो वो है। दूसरा शॉर्टकट मेथड स्टूडेंट ये है कि आप इनमें से देखें तमाम में से हाईएस्ट एक्स की जो पावर है, तो हाईएस्ट एक्स की पावर क्या है जी, वो है एक्स स्क्वायर, और उसमें वाई देखें ये वाई आ गया एक्स स्क्वायर वाई। अब आपके पास क्या बचा 16, 4 और 30। तो इसको आप इस तरीके से लिख लें, ये आ जाएगा 16, 4 और 30। इसका हमने क्या लेना है एलसीएम। तो देखें ये 2 पे डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 8, फिर 2 और फिर ये आ जाएगा 15। अगेन देखें 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये 4 आ जाएगा, ये 1 और ये 15 एज इट इज। इसको 2 पे डिवाइड करें, ये 2 आ जाएगा, 1 और ये 15 एज इट इज। अगेन किस पे होगा 2 पे, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 15 आ गया। तो मीन्स 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 को 2 से 60, 60 को 2 से करेंगे 120 और 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 240 एक्स स्क्वायर और वाई। तो यही इसका क्या होगा, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 240 एक्स स्क्वायर वाई, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू द डैश ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो कि क्या आता है जी प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। हमने ये पढ़ा था कि क्या होता है जी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ दैट विल बी इक्वल टू पी ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब स्टूडेंट इसका क्या फाइंड करना है जी, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो क्या बनेंगे, देखिए इसको अगर मैं फॉर्मूले में क्लोज करूं तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकते हैं जी, इसे लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। तो ये 2 फॉर्मूले का, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 3 आ जाएगा। तो बेटा बनेगा एक्स माइनस 3, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 3। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर।
तो जब इसके ऊपर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स इसके ऊपर, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा जी, प्लस माइनस एक्स माइनस 3 आ जाएगा। तो दैट इज द आंसर। सेवंथ पार्ट है द एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी की पावर 4। तो देखिए दोनों सेम है, तो एलसीएम में जिनकी पावर ग्रेटर होती है वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी की पावर 4 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन ऑफ, इसकी क्या करनी है जी, फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट इस पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या बन सकता है, इसे मैं लिख सकता हूं x का क्यूब और इसमें क्या है 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब दरमियान में फार्मूला ये होता है कि प्लस 3 a की 2, a की 2 ये आ गया और साथ क्या आ जाएगा b, उसके बाद प्लस 3 a एज इट इज और क्या आ जाएगा b की 2 आ जाएगा। अब इसको क्लोज करेंगे तो बनेगा x प्लस 1 होल का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3 a की 2 b यानी कि 3x स्क्वायर b आ जाएगा। उसके बाद प्लस 3a और b की 2 मतलब 1 की 2 आ जाएगा और 1। इसको अगर हम क्लोज करें तो ये फॉर्मूला बनेगा और इसकी फैक्टराइजेशन बन जाएगी x प्लस 1 होल का क्यूब। अच्छा जी स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट है 9 पार्ट है, वो कहता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज। तो ये डेफिनेशन है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट्स, 3 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज ए डिग्री 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी जी, 3 होगी, जो कि सी ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, इसके हमने फैक्टराइजेशन करने, तो इसको देखें स्टूडेंट ऐसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जाएगा x की 3 और 27 को 3 की पावर 3। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें a माइनस बी वाला, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, आगे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए इसमें एक फैक्टर x माइनस 3 आ गया, तो ये x माइनस 3 इधर ए ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज द आंसर। तो ये स्टूडेंट इसके एमसीक्यूज थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज की, आपने इसे अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने इन्हें क्या करना है स्टूडेंट्स, फैक्टराइज करना है। तो देखें जरा, पहली टाइप हमारे पास स्टूडेंट्स यही होती है कि आप इन तमाम में से कोई एक वैल्यू कॉमन करें और वो वैल्यू ये हो कि जो इन तमाम को डिवाइड करें। तो देखें x तमाम में आ रहा है, उसके बाद 4 से ये भी डिवाइड होगा, ये नहीं डिवाइड हो सकता, ये डिवाइड होगा, इसका मतलब है 4 हम कॉमन नहीं कर सकते, तो 2 कॉमन करेंगे। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये हम लिखेंगे 2x कॉमन करेंगे। अब 4x क्यूब को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या बचा जी 2x, 3 था, एक x बाहर ले लिया तो कितना बच गया जी 2x बच गया, प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ गया 9, x स्क्वायर 2 थे, एक x बाहर आ गया, एक बचा माइनस, ये आ जाएगा 6 और x एक था जो कि बाहर आ चुका है और ये इसका क्या होगा जी आंसर होगा। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इसको देखें स्टूडेंट्स, होल का क्यूब बना सकता हूं मैं इसे, ये आ जाएगा x होल का क्यूब प्लस इसे मैं लिख सकता हूं जी 4y डाल के इसका होल का क्यूब। तो यहां पर मैं फॉर्मूला यूज करने लगा हूं, फॉर्मूला कौन सा यूज करने लगा हूं, ये वाला, कि a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करने लगा हूं यहाँ पर। तो स्टूडेंट देखें जरा, ये आ जाएगा हमारे पास a का क्यूब प्लस ये क्या आ जाएगा b का क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी, उसके बाद क्या आ जाएगा a का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ए एक्स है, बी क्या आ जाएगा 4y और प्लस बी मीन्स 4y का स्क्वायर। जी स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई करें, ये तो आ गया x प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है जी 16 और ये y का स्क्वायर और यही इसका आंसर है। सेम स्टूडेंट्स यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ प्लस था तो प्लस वाला है, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ अगर माइनस आ जाए तो यहाँ क्या आता है माइनस और यहाँ आ जाता है जी प्लस। अच्छा इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स वाई होल का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। जी फॉर्मूला कंप्लीट करें तो क्या लिखेंगे, एक दफा ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2 जी, इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर मीन्स क्या होगा एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर,
क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस ए बी, मीन्स के क्या आ जाएगा 2xy, और प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये था जी पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट जिसको हमने फैक्टराइज करना है। इसमें देखें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 60 है, तो इन तमाम में माइनस कॉमन हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स पहले माइनस को कॉमन करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 23x और प्लस 60। अब स्टूडेंट्स देखना है कि इस पे फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला तो नहीं बनता, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एज इट इज कॉमन होगा, इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो ये क्या आ जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, 60 के फैक्टर बनाने हैं, जिसको ऐड करें तो क्या बने 23। तो स्टूडेंट्स ये फैक्टर बनेंगे हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाई 3, और इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है 23 बनता है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 20x और प्लस क्या आ जाएगा 3x, उसके बाद प्लस 60 एज इट इज आ जाएगा, ये क्लोज जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये माइनस एज इट इज, ये इसमें से क्या कॉमन होगा x, और यहाँ बचेगा x प्लस 20 प्लस 3 कॉमन करें इन दोनों में से तो क्या बचा x प्लस 20 जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें ये माइनस एज इट इज, इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है x प्लस 20, यहाँ क्या बचा जी x, और यहाँ क्या बचा 3 बचा, और ये इसकी ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स इसके बाहर कोई और नंबर नहीं है, तो ये ब्रैकेट अगर आप रिमूव भी कर दें तो एक ही बात है, माइनस इसके साथ ही आ जाएगा x प्लस 20 इंटू क्या आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा, और यही इसका क्या होगा स्टूडेंट आंसर होगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट था, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट। फिफ्थ पार्ट में है जी 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 जी। स्टूडेंट्स इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर भी गौर करें फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे इस फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो क्या आया 6, 6 के दो फैक्टर चाहिए, 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 7, तो मैं इसे लिख सकता हूँ जी, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या आ जाएगा 1x और प्लस क्या होगा 3 होगा। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, 2x कॉमन करें तो क्या बना x प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है 1, तो x प्लस 3। अब अगेन देखें इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, x प्लस 3 कॉमन हो रहा है, और यहाँ पर क्या बचेगा जी 2x प्लस 1 बचेगा। स्टूडेंट्स हमने चैप्टर में फैक्टराइजेशन की जो टाइप्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया है, तो इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट उस टाइप का नाम लिख के डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपने इसको मज़ीद सीखना है 4.1 और 2 को, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम क्या करते थे, दो नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। तो क्या करेंगे इसमें, इसे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 64 को क्या लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर। अब जो दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर में आ गए, आपने इन्हीं को 2ab के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहां लिखेंगे हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या आ जाएगा, 2 फॉर्मूले के लिए जरूरत होता है 2x स्क्वायर इंटू 8 जी। तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, प्लस हम मैंने किया इसमें 2 इंटू एक्स स्क्वायर और 8 ऐड भी किया, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर और 8 सब्ट्रैक्ट भी किया। अब ये क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। तो कंप्लीट द स्क्वायर, इसको कंप्लीट कर दें, a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। तो स्टूडेंट a यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, प्लस b क्या है जी 8, कंप्लीट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करें 8 2 टाइम माइनस 16x का स्क्वायर, तो ये एज इट इज आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफा हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये पूरी वैल्यू ऐसा ए रिएक्ट करेगी तो इसे लिखें ए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड कौन सी है ये 4x, और फिर क्या आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू और माइनस सेकंड वैल्यू, और यही क्या होगा स्टूडेंट इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7 है। ऐसे दो नंबर चूज करें जिनको हम परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकें। तो x की पावर 4 को लिख सकते हैं और 9 को। तो मैं इसे रीअरेंज करता हूं, इसे लिखूंगा मैं x की पावर 4 प्लस 9 और प्लस 2x स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाए, ये बन गया। और 9 का क्या लिख सकते हैं जी 3 का स्क्वायर, और ये प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये दो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर की हैं, इन्हीं को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी। तो यहां लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3। इस फैक्टर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो क्या बना, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 3, ये ऐड किया और यही टर्म सब्ट्रैक्ट भी करूंगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 और प्लस 2x स्क्वायर। ये जो लास्ट वाली वैल्यू थी वो स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, इसको क्लोज कर लें यहां तक। तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू क्या हो गई जी क्लोज होगी। उसके बाद 3 टू द माइनस 6x स्क्वायर और प्लस क्या आ गया जी 2x स्क्वायर। जी स्टूडेंट इसे लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर 6x स्क्वायर 2, तो क्या बचेगा माइनस 4x का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 4x का स्क्वायर आ गया। जी स्टूडेंट इसको लिखें जरा यहां पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड, एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे इसे और एक दफा माइनस के साथ, माइनस 2x। अब चाहें तो इसे रीअरेंज कर लें, x वाली वैल्यू पहले लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और ये है इसका आंसर। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करते थे कि ऐसे दो फैक्टर्स को रीअरेंज करते थे जिनके कांस्टेंट का सम सेम हो, यानी कि 4 प्लस 3 सेम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये 6 के साथ 3 मिला दूंगा, यानी कि इसे रीअरेंज करूंगा। तो यहां लिखेंगे बाय रीअरेंजिंग, रीअरेंज क्यों कर रहे हैं इसको देखें, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 5। तो इसे मैं रीअरेंज करता हूं x प्लस 3, इसके साथ क्या आ जाएगा x प्लस 6 और क्या बचा x प्लस 4 और x प्लस 5 माइनस 360 एज इट इज। अब रीअरेंज करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दो फैक्टर्स को और इन दो फैक्टर्स को भी आपस में क्या कर देंगे जी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स प्लस 6, फिर प्लस 3 को करते हैं x प्लस 6 से। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट x को x प्लस 5 से, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल को इन दोनों के साथ लिख देते हैं, फिर 4 को भी इन दोनों के साथ। इससे मिस्टेक के चांसेस कम से कम होते हैं। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा,
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ गया जी। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x 5 4 टाइम 20 और ये आ जाएगा माइनस 360। मजीद सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्या आ गया जी 18। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इन दोनों को ऐड करें और प्लस क्या आ गया 20 और माइनस 360। अब स्टूडेंट्स ये रीअरेंज करने का फायदा ये हुआ है कि यहाँ पर हमें दो वैल्यूज सेम मिल गई हैं। हम इन्हें लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। तो y किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो इट्स मीन कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस 18 और इस जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस 20 माइनस 360। तो स्टूडेंट्स अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा y इंटू y प्लस 20 प्लस 18 को भी मल्टीप्लाई करें y प्लस 20 और ये माइनस 360। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 20y, दैट विल बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 20y 18y, ये आ जाएगा हमारे पास 18y प्लस 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360 और माइनस 360। तो ये तो इससे क्या हो गया जी कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास y स्क्वायर, इसको ऐड करें तेरा 20y और ये आ जाएगा हमारे पास 38y। अब इसकी फैक्टराइजेशन दोनों में से y कॉमन करें तो y प्लस 38, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। जो हमने पुट किया था उसे दोबारा से रिप्लेस भी करना है, रिप्लेस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। सो स्टूडेंट्स क्या आंसर आया हमारे पास, इस y की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x और इस y की जगह भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस क्या हो गया 38 हो गया और ये इसका आंसर है जी। स्टूडेंट देखें जरा इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखें ये ऑलरेडी सेम वैल्यूज है तो इसे हम यहाँ पर ही लेट कर लेते हैं ताकि हमारी फैक्टराइजेशन इजी हो जाए। यह आ जाएगा लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो क्या बना जी यहाँ पर, ये बन जाएगा y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 9 और प्लस 36। इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये आ जाएगा y इंटू वाई माइनस 9 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 9 और ये 36। ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 9y 3y माइनस 27 प्लस 36। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 आगे, इसमें से माइनस करें तो स्टूडेंट इसके फैक्टर बनाए जिसका आंसर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 9 के फैक्टर क्या बन सकते हैं 3 3 था तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 3y प्लस 9, 3 3 ऐड करें 6 होता है। इन दोनों में से y कॉमन करें, ये आ जाएगा y माइनस 3 माइनस 3 कॉमन करें y माइनस 3। तो इसको अगेन आगे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे लिख सकते हैं यहाँ पर y माइनस 3 कॉमन किया तो क्या बचा जी y माइनस 3 आ गया। अब इसको लिख सकते हैं हम y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज रिप्लेस कर दें, रिप्लेस क्या करना है हमने, यहाँ हमने रिप्लेस करना है, रिप्लेस y इज इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, जहां पर y है तो वहां लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 और ये आ जाएगा होल का स्क्वायर। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ये तो स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद की क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।